Hello students, hope you all are doing very well. Welcome to our channel Scholar Planet. तो बच्चे आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर करेंगे इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेन थीटा, सीकेन थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनको हम यूज करेंगे। अब दिमाग में बात ये आती है, ठीक है ट्रिग्नोमेट्री है, चैप्टर है, साइन कॉस टैन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख दिए, इनकी यूसेज क्या है? यूसेज आप अगले चैप्टर में देखो, आपका अगला चैप्टर ही बनाया हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मींस हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स, डिस्टेंसेस, एंगल्स फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया जाता है। यहाँ से अर्थ से सन का कितना डिस्टेंस है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा, तो वो सारा किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे। तो हाइट्स हो गए, डिस्टेंसेस हो गए, एंगल्स हो गए, उनको फाइंड करने में हम ट्रिग्नोमेट्री की यूसेज करते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में ना चैप्टर करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, हम पहले वो लर्न करके चलेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब साइन थीटा, साइन थीटा और कोसिकेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा जो होता है बच्चे वो 1 अपॉन कोसिकेन थीटा भी होता है, और जो कोसिकेन थीटा है वो 1 अपॉन साइन थीटा भी होता है। कॉस थीटा 1 अपॉन सीकेन थीटा भी होता है, और सीकेन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा भी होता है। टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा भी होता है, और कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा भी होता है। थीटा यहाँ पे एंगल है, ये लगेगा ही लगेगा, कल्ला साइन कुछ भी नहीं होता, साइन ऑफ कोई एंगल होता है साथ में, कॉस ऑफ कोई एंगल। ठीक है, अच्छा, साइन को साइन, टेंजेंट को टेंजेंट, को सीकेंट सीकेंट, फुल फॉर्म्स हैं। ठीक हो गया। टैन 1 अपॉन कॉट ही नहीं, टैन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। पहले तो ये हो गए बेसिक से फॉर्मूले हमारे, ठीक है, ये आने चाहिए हमें। दूसरा, अभी मैंने आपको कहा जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, वो बच्चे हाइट्स डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए काम आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगती है। मतलब अगर एक बिल्डिंग की बात करेंगे तो बिल्डिंग वर्टिकली और सरफेस के साथ 90 डिग्री पे खड़ी होगी ना, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करते हैं, जिसमें 90 डिग्री ये सबसे बड़ा एंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री। इसका जो ऑपोजिट पॉइंट होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज, और ये फिक्स रहेगा। छोटी क्लासेस में जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे ना, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम नीचे वाले को हमेशा बेस ले लेते थे, ऊपर वाले को हमेशा परपेंडिकुलर ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। क्या होता है, जो एंगल लेना होता है ना, हमने याद रखना, जौन सा भी एंगल, अगर मैं सपोज करो मैं कह रहा हूँ साइन ए, मतलब साइन ऑफ एंगल ए, तो जो एंगल लेना होता है इसका जो ऑपोजिट होता है दैट इज परपेंडिकुलर, और जो इसके एडजेसेंट होगा दैट इज बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करते हैं एंगल्स के ऊपर, वो फिक्स नहीं होता कि नीचे वाला बेस है ऊपर वाला परपेंडिकुलर है, दैट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, अगर मैं एंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं ए बी सी, और एंगल ले लूं सी, अब सी एंगल का जो ऑपोजिट है वो रहेगा परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या रहेगा? बेस। ठीक हो गया, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, सेंटेंस ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये हो गया साइन कॉस टेन। साइन का मैंने रेसिप्रोकल क्या लिखा है? कोसिकेंट, तो नीचे लिख दिया कोसिकेंट। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। अब यहां से एक फॉर्मूला और बन गया कि अगर मुझे साइन ऑफ एंगल रिप्रेजेंट करना है तो मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन गया P बाई एच। अगर मुझे कॉस को डिफाइन करना है तो दैट इज B बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे टैन को डिफाइन करना है तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
कोसिकेंट, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ आ गया? हम ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। सेकंड एक्सरसाइज सारी ये वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है। कई बार क्या होता है कि हमें वैल्यूज, वैसे तो आप प्रैक्टिस करोगे तो वैल्यूज तो लर्न हो ही जाएंगे, कई बार होता है वैल्यूज फिर भी याद नहीं होती, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आना चाहिए जो आप पेपर में रफली बना भी सकते हो। तो चलो पहले टेबल सीखते हैं कैसे बनाना है। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, हमारे सिलेबस में इतनी वैल्यूज ही हैं जो पूछी जाएंगी इनके बेसिस पे। आपको जब पहली लाइन लिखनी है, आप क्या करो, रफली सबके ऊपर रूट डाल दो, रफली सबके ऊपर रूट डाल दो और लिख दो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, रफली। नीचे 4 ही रहेगा, ऊपर काउंटिंग लिख दी 0 1 2 3 4। नाउ 0 अपॉन समथिंग 0, और 0 का रूट क्या होता है 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 0। यहां से क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। 1 का रूट 1 है, 4 का रूट 2 है, तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2, कटिंग कर दो 1/2। 1 का रूट 1, 2 का रूट √2, तो साइन 45 आ गया 1/√2। नाउ √3/3 का रूट √3, 4 का रूट 2, 4 से 4 कट गया, 1 का स्क्वायर रूट 1। इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब है जो वैल्यूज पीछे से स्टार्ट कर दो, कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी। पहले लिख दिया 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये साइन कॉस की वैल्यूज आ गई। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो, tan आ जाएगा 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, इट विल बी 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 √3, 1/0, नीचे 0 हो ही नहीं सकता, तो दैट इज इंफिनिटी, तो या इंफिनिटी लिख दो या लिख दो नॉट डिफाइंड। अब इसको रिवर्स कर दो तो कॉट आ जाता है, तो कॉट पे लिख दिया नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 0, ये कॉट की वैल्यूज आ गई। कोसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 0/1 था तो 1/0 कर दो, नीचे 0 आ गया तो ये भी बन गया नॉट डिफाइंड। 2/1 2, √2/1 √2, 2/√3 एंड 1/1 1। इसको रिवर्स कर दो, सीकेंट आ गया 1, 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। ये हमारा टेबल। चलो अब हमने जितने भी फॉर्मूले किए हैं, एक हमने किया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक हमने टेबल बना लिया। पहले इनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस कवर करके चलेंगे, कुछ एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चंस करके चलेंगे, फिर एक्स्ट्रा की तरफ मूव करते हैं। एनसीईआरटी सारी नहीं करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही करेंगे इसमें। चलो देखो, पहले इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल है एबीसी और राइट एंगल बी पे कहा हुआ है, तो बी पे बना दिया 90 डिग्री का एंगल। ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस ए। किस एंगल की बात हो रही है, ए एंगल की, और जिस एंगल की बात हो रही होती है उसकी ऑपोजिट जो साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर, साथ वाला होता है बेस, और हाइपोटेन्यूज फिक्स ही होता है, ये चेंज नहीं होता। और अगर मुझे अब साइन ए फाइंड करना है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। मैंने आपको फॉर्मूला करवाया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कॉस टैन। इसको आपने रफ में लिखना है, प्रेजेंटेशन में नहीं लिखना है इसको, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है साइन ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट विल बी बीसी अपॉन एसी, बट मेरे पास एसी तो मुझे पता ही नहीं है, मेरे पास ए बी है, बी सी है, ए सी हम फाइंड कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल एबीसी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 24 स्क्वेयर प्लस 7 स्क्वेयर, 24 स्क्वेयर 576, 7 स्क्वेयर 49, तो ए सी इज इक्वल टू √625, ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया
25 सेंटीमीटर। अब जितनी मर्जी वैल्यूज फाइंड कर लो, तीनों साइड्स पता लग गई। तो फर्स्ट पार्ट का साइन ए क्या होगा, ए बी सी अपॉन ए सी, बी सी 7 है, ए सी कितना आया 25, तो साइन ए इज 7/25। कॉस ए कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट विल बी ए बी अपॉन ए सी 24/25, क्योंकि ए के लिए बेस साथ वाला होगा एडजेसेंट। अब हमें फाइंड करना है साइन सी। अब साइन सी कैसे फाइंड करेंगे, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो गया और बेस भी चेंज हो गया, क्योंकि जौन सा एंगल लेना उसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट विल बी ए बी अपॉन ए सी 24/25। लास्ट कॉस सी, अब कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए सी 7/25। वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ 15 cot A इज इक्वल टू 8। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें ऑलरेडी ट्राइंगल की साइड्स गिवन थी, यहाँ पे हमें रेशियो गिवन है। उसने दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A 8/15 हो जाएगा। जब हम बच्चे रेशियो ले लेते हैं ना, तो साथ में लगा लेते हैं के। रेशियो जब भी दी होगी तो क्या लगा लेंगे, साथ में कोई कांस्टेंट लगा लेंगे, दैट इज के। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो कॉट टैन का रेसिप्रोकल, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 8 के हो गया हमारा बेस और 15 के हो गया हमारा परपेंडिकुलर। बना लेते हैं एक ट्राइंगल छोटा सा ए बी सी। ये एंगल बी पे 90 डिग्री ले लिया, एंगल ए की बात हो रही है, तो ए के लिए जो बेस होगा इसके एडजेसेंट, दिस इज 8 के, बी सी हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर 15 के। हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, और जब भी हाइपोटेन्यूज पता ना हो तो हम क्या लगा के चलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लगाते हैं इन ट्राइंगल ए पी सी क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर दैट इज 8k स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर दैट इज 15k स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 64k स्क्वेयर प्लस 225k स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 289k स्क्वेयर, तो इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 289k स्क्वेयर। 289 17 का स्क्वेयर रूट होता है, के स्क्वेयर से रूट खत्म हो गया, हमारे पास आ गया 17k। हाइपोटेन्यूज आ गया। फाइंड क्या करना है, साइन ए। साइन ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर देंगे। परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेन्यूज आया 17k, तो आंसर आ गया हमारे पास 15k अपॉन 17k, दैट इज 15/17। कटिंग के की शो नहीं करनी, ट्रिग्नोमेट्री में कटिंग नहीं शो करते, याद रखना। ज्योमेट्री का पार्ट आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आ जाए, कटिंग शो नहीं करनी। उसके बाद फाइंड करना है सीकेंट ए। तो सीकेंट ए विल बी, सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज इज 17, बेस इज 8, तो इट विल बी 17k अपॉन 8k। आंसर विल बी 17 अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, हमें इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इवेल्युएट करने के लिए पहले हमें पता है कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि रेशियो दी हुई है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो बेस है वो 7k के इक्वल है, क्योंकि रेशियो दी थी तो साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और जो परपेंडिकुलर है दैट इज 8k। हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं था, लेकिन उससे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया, एबीसी ट्राइंगल है, बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिया, राइट एंगल एट बी। थीटा एंगल चाहे आप सी पे ले लो चाहे आप ए पे ले लो, अगर हम सी पे थीटा ले रहे हैं तो ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला बेस, सामने वाला हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एसी हाइपोटेन्यूज फाइंड हो जाएगा 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर 49k स्क्वायर बन जाएगा, 64k स्क्वायर बन जाएगा, 113k स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट, के स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा, रूट में 113 आ जाएगा। अब 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, तो उसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ए 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन क्या होता है हमारे पास, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर था 8 के, हाइपोटेन्यूज था हमारे पास √113 के, वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। तो 1 माइनस 8 के अपॉन √113 के का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि है 1 माइनस 7 के अपॉन √113 के का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 के का स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन रूट का स्क्वायर खत्म हो गया 113 के का स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 49 के स्क्वायर अपॉन रूट का स्क्वायर खत्म हो गया 113 के का स्क्वायर के स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आएगा 113 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर अपॉन 113 के स्क्वायर अपॉन नेक्स्ट टर्म का एलसीएम 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर अपॉन 113 के स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे, 49 के स्क्वायर अपॉन 64 के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 64। ये क्वेश्चन आप एक तरीके से और कर सकते हो। अगर आपको थर्ड एक्सरसाइज आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। हमने वो अगर थर्ड एक्सरसाइज जब करेंगे तो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसको मॉडिफाई किया, कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट तो दिया ही हुआ है हमें 7/8, तो वैल्यू पुट कर दी 7/8 का स्क्वायर विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू 49/64। तो अब ये क्वेश्चन दोनों मेथड से ही कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो एक ट्राइंगल बनाते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू यहाँ पे क्यों लिया क्योंकि उसने कहा राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 गिवन है। कहता अगर आर पी में क्यू आर प्लस करते हैं तो वो 25 है, मतलब ये पी आर और क्यू आर को प्लस करके 25 है। पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। मुझे पर्टिकुलरली क्यू आर और पी आर पता नहीं है, तो इसको पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर लगाते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और एक काम करते हैं, यहां से पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि होगी, क्यू आर उधर जाके माइनस हो जाएगा 25 में से, 25 माइनस क्यू आर, इधर प्लस है उधर जाके माइनस। अब देखो पी आर की वैल्यू आई है 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पे पुट कर दो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सीधा नहीं कर देना, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, अगर ये वाला क्यू आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली काट दिया। अब 625 उधर जाके 25 में से माइनस, तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसल, क्यू आर 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसल, 5 के टेबल पे 60 12 पे, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू बैक यहाँ पे पुट कर देते हैं तो बन जाएगा पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, और पी आर आ जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारे पास क्यू आर भी मिल गया, हमारे पास पी आर भी मिल गया। अब फाइंड क्या करना है, साइन पी। साइन पी की वैल्यू क्या होगी, पी एंगल लेना है, पी एंगल लेना है, पी का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, तो बेस ये वाला परपेंडिकुलर और ये आगे वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या बन गया, साइन पी की वैल्यू, साइन क्या होता है हमारे पास, फिर से साइड पे लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले,
साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो आंसर विल बी 12/13। फिर निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, इट विल बी 5/13। अब क्या रह गया हमारे पास, tan p, तो अगर tan p निकालना है इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 है, तो आंसर विल बी 12/5। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है cos 45 अपॉन secant 30 प्लस cosecant 30। इसके लिए हमने अभी टेबल बनाया था। अब टेबल क्या था हमारा, उसमें से हम वैल्यूज पुट कर देखेंगे और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। आप अपने टेबल में भी चेक कर सकते हो, बिगिनर्स के लिए टेबल में चेक कर सकते हो, बाकी जब आप आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, या आप साइड पे टेबल बना सकते हो, ठीक है। अपॉन secant 30 कितना होता है, 2/√3 प्लस cosecant 30 इज 2। वैल्यू इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं आगे, ऊपर तो 1/√2 है ही है, नीचे वाली टर्म का एलसीएम ले लेते हैं, √3 और 1 का एलसीएम √3। √3 के टेबल पे √3 तो 1 पे ही आएगा, ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई, प्लस 1 के टेबल पे √3 पे आएगा, ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई। क्या बन गया हमारे पास, 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। अब 1/√2 से ये टर्म डिवाइड हो रही है, तो जब यही टर्म को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकेट हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और √2 ये वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास टर्म बन जाएगी √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2√3। इसको फर्दर फिर सॉल्व करते हैं, √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई √2 2√2 प्लस √2 मल्टीप्लाई √3 √6, तो ये बन जाएगा 2√6। अब नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इट इज अ इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर हम डिनोमिनेटर में छोड़ नहीं सकते। 9th क्लास में इसीलिए हमने एक कॉन्सेप्ट किया था, कॉन्सेप्ट था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला। तो मतलब यहाँ पे अभी हम इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, और रैशनलाइज करने के लिए बीच वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 इंटू √3 √6 माइनस 2√6 3 जा 18 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। चलो ऊपर वाली टर्म्स में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में आ गया √6 माइनस √18 अपॉन, अब 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6, 4 6 जा 24। तो ये बन गया 2 इंटू √6 माइनस √18 अपॉन माइनस 16, 2 8 जा 16। अब क्या बच गया, √6 माइनस √18 अपॉन माइनस 8, ये माइनस का साइन न्यूमरेटर में ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, तो ये √6 माइनस का हो जाएगा और √18 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा √18 माइनस √6 अपॉन 8। √18 को आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लो, दैट इज 3√2, तो आपका आंसर जो आ रहा है दैट इज 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। अब देखो डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो गया, अभी हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए भी और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए भी। बेसिक के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर tan a प्लस बी हमें √3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी 1/√3 दिया हुआ, और एक कंडीशन दी हुई है कि a और b को अगर मैं प्लस करूं तो वो एक्यूटी है, वो 0 और 90 के बीच में लाई करेगा, ये कंडीशन है, और a एंगल p एंगल से बड़ा होगा, बस ये कंडीशन दी है। जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर हो रही है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो देखो क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है। अगर लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जो दिया होता है ना, उसी की वैल्यू टेबल में देखो कितने एंगल पे बन रही है। जैसे यहाँ पे tan दिया तो हम वैल्यू देखेंगे tan की, tan के टेबल में √3 वैल्यू कितने पे आती है, जो कि
60 पे आती है, तो हम इसको लिख देंगे tan 60, √3 की जगह लिख देंगे tan 60 क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 थी। अगर यहाँ पे साइन या कॉस दिया होता तो हम साइन और कॉस के टेबल पे देखते कि वो वैल्यू क्या है। अच्छा, तो ये मेरे पास बन गया। अब देखो tan से tan खत्म हो जाता है, करके नहीं दिखाना क्योंकि ये इनवर्स हो जाएगा वहां जाके, तो हम tan से tan काट नहीं सकते सीधा, पर हम सीधा नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। इसका मतलब है कि a प्लस बी है ना जो, वो 60 डिग्री के इक्वल है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब tan a माइनस बी हमें कितना दिया हुआ है, 1/√3, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। tan की वैल्यू 1/√3 कितने पे होगी, चेक करेंगे, tan 30 पे, तो बन जाएगा tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसल, तो a माइनस बी कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री। अब हम लीनियर इक्वेशन चैप्टर करके आए हैं, उसमें हमने मेथड सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। दोनों में से कोई भी मेथड लगाओ, तो चलो सॉल्व करते हैं 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड स्टैंडर्डली काफी इजी है। देखो क्या है, दो इक्वेशन है, एक है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, एक है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, प्लस बी माइनस बी कट गए, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 90/2 विच इज 45 डिग्री। a आ गया 45, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 50। अब देखो a और b को प्लस किया तो विच इज 60, तो इसका मतलब ये किस में लाई कर रहा है, 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, और a b से क्या आ रहा है, बड़ा। अब आगे जाने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज हैं वो देखते हैं और इनके बेसिस पे भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी जो हम यूज करते हैं दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। आपको एक चीज बताने लगा हूँ, ट्रिक क्या याद रखने का। फर्स्ट आइडेंटिटी तो सबको नॉर्मली लर्न हो जाती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक चीज का याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नॉट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 के इक्वल नहीं होता, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। मैं आपको सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी के लिए बताने लगा हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। आप क्या करो, दोनों साइड्स को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। अगर हम दोनों साइड LHS RHS दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर, क्योंकि साइन अपॉन कॉस tan होता है। कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 नहीं हो गया, और 1 अपॉन कॉस होता है सीकेंड, तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। देखो सेकंड आइडेंटिटी बन गई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप पहली आइडेंटिटी उठाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और पहले हमने इस इक्वेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब सारी इक्वेशन को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1 हो गया, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। देखो थर्ड आइडेंटिटी बन गई हमारे पास। तो अगर सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी में कई बार होता है प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप ऐसे ये आइडेंटिटीज को ड्राइव करके कंफ्यूजन खत्म कर सकते हो। क्लियर है? अब क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आ गए। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सीकेंट है, कोसीकेंट है, टैन और कॉट है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में, तो अपने आप प्रूव हो जाएगा। LHS दिया हुआ है, RHS प्रूव करना है। LHS में हमें सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टैन ए दिया हुआ है, और उसको प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है। तो कन्वर्ट करते हैं। पहले सीकेंट ए है, साइन कॉस में चेंज करना है, तो सीकेंट होता है 1 बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो एज इट इज ही रहेगा, ऑलरेडी साइन में ही है। सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस प्लस टैन होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। चलो अब इसके नीचे कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू
कॉस ए दोनों का एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमिनेटर तो सेम ही आ जाएंगे एलसीएम लेने के बाद। अब a माइनस बी, ए प्लस बी, आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। अब आइडेंटिटी की थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता था 1 के। अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर जाके माइनस कर दूं तो वो किसके इक्वल रह गया, कॉस स्क्वायर ए के। तो यही आइडेंटिटी को अगर हम मॉडिफाई करके यूज करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर के इक्वल हो सकता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख दिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे वाला कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1, लेकिन कटिंग शो नहीं करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट a प्लस 1। तो पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलते हैं, cot को चेंज कर लेते हैं cos अपॉन साइन में, तो cot a को लिख दिया cos a अपॉन साइन a माइनस cos a अपॉन, इसको भी लिख दिया cos a अपॉन साइन a प्लस cos a। ये cos a के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर नीचे लेते हैं इनका एलसीएम, तो साइन ए और 1 का एलसीएम आ गया साइन ए। साइन ए के टेबल पे साइन ए 1 पे ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस 1 के टेबल पे साइन ए पे ही आएगा, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन सेम नीचे ऐसे ही एलसीएम, साइन ए एलसीएम आ गया और ऊपर बन जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। अब नीचे वाले साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, ऊपर कॉस ए कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, नीचे वाली टर्म ये वाली टर्म में से भी कॉस ए कॉमन आ गया और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया, हमारे पास LHS आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन। तो अब हम सॉल्व करते हैं RHS अलग से और देखते हैं LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कोसिकेंट ए माइनस 1, कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। साइन ए ये भी कट गए नीचे से, तो फिर देखो सेम बन गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन माइनस कॉस प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। LHS RHS को इक्वल प्रूव करना है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम साइन कॉस में चेंज कर रहे थे, लेकिन इसको सीकेंट और टैन में बना के चलेंगे, और सीकेंट टैन में बनाने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो कॉस थीटा से, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा टैन, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस को लिख दो टैन, कॉस अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस सीकेंट अपॉन साइन अपॉन कॉस फिर से टैन प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। रीअरेंज कर लो इनको, ऊपर से रीअरेंज किया तो बन गया टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। हमने एक आइडेंटिटी की थी अभी, आइडेंटिटी क्या कहती थी हमें, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 पे आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, नीचे आइडेंटिटी नहीं लगानी, सिर्फ ऊपर लगाएंगे, टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो सीकेंट स्क्वायर में से टैन स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 की जगह लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन
नीचे आइडेंटिटी खोलने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख दो tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब ऊपर tan प्लस सीकेंट एज इट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, नीचे वही tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब देखो ऊपर से सीकेंट प्लस tan कॉमन आ रहा है, निकालो। ऊपर tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में इसकी जगह बच गया 1 माइनस का सीकेंट हो गया, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ था, माइनस है अंदर, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई, ये टर्म तो बाहर ही आ गई तो 1 ही रह गया आगे, अपॉन tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब देखो tan प्लस में है, सीकेंट माइनस में है, 1 प्लस में है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कटिंग हो रही है, इसकी कटिंग कर दो तो क्या बन गया हमारे पास tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये LHS आ गया। लेकिन हमें तो प्रूव करना था 1 अपॉन सीकेंट माइनस tan, तो RHS लेके चलो 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, इसको कर लो रैशनलाइज, मल्टीप्लाई सीकेंट प्लस tan अपॉन सीकेंट प्लस tan थीटा। तो देखो क्या बन गया, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो हमने कहा ही है कि ये किसके इक्वल होगा 1 के, तो RHS भी किसके इक्वल आ गया सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, LHS इज इक्वल टू RHS। चलो अब आ गया अंडर रूट सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस 1 प्लस रूट सीकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 को सीकेंट थीटा प्रूफ करना है। अब इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, अलग अलग इसको रैशनलाइज करके चलेंगे। आप एलसीएम भी ले सकते हो, रैशनलाइज करोगे थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। तो अंडर रूट सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट सीकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस 1। ठीक हो गया, 2 को सीकेंट थीटा प्रूव करना है, तो ये बन जाएगा रूट में सीकेंट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट सीकेंट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो क्या बन गया, अंडर रूट सीकेंट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट सीकेंट थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब रूट और स्क्वायर की कटिंग हो जाएगी हमारे पास, रूट और स्क्वायर की कटिंग होगी, तो अब हमारे पास बच गया सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप में मैं आगे करने लगा हूं, tan थीटा ले लेते हैं एलसीएम, तो tan थीटा एलसीएम आ गया, हमारे पास बन गया सीकेंट थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, 2 सीकेंट थीटा अपॉन tan थीटा। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, क्या बन गया, सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस, तो बन जाएगा 2 बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, लेकिन कटिंग शो नहीं करनी, तो 2 अपॉन साइन थीटा बच गया, 1 अपॉन साइन को सीकेंट होता है, तो आंसर आ गया 2 को सीकेंट थीटा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सीकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, पी हमें दे रखा है, हमें शो करना है, प्रूव करना है कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए, यही चीज हमने शो करनी। एलएचएस सॉल्व करते हैं पहले, तो एलएचएस में पी स्क्वायर माइनस 1 मतलब को सीकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन को सीकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, अब देखो
होल स्क्वायर खोलने की बजाय यहाँ पे 1 पे इसकी आइडेंटिटी लगा दें। हमने एक आइडेंटिटी की हुई है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पे 1 की आइडेंटिटी ऊपर नीचे ओपन करते हैं एक बार, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा लो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओपन करते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ऊपर बन गया अब हमारे पास कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन नीचे भी ऐसे ही ओपन कर लो कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ऊपर और नीचे दोनों में से कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं जो जो कॉमन आ रहे हैं। ऊपर से कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन, ब्रैकेट में एक कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा बच गया, ये चीज बाहर आ चुकी है। स्क्वायर में से एक बाहर आ गया, एक बच गया हमारे पास माइनस कोसिकेंट थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा अपॉन इन दोनों में से भी कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन, ब्रैकेट में कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ये दोनों की कटिंग हो गई। अच्छा, ये कोसिकेंट प्लस का माइनस का ये भी कट गए, कॉट प्लस का माइनस का ये भी कट गए। तो हमारे पास अब बच गया कॉट प्लस कॉट 2 कॉट थीटा अपॉन कोसिकेंट प्लस कोसिकेंट 2 कोसिकेंट थीटा। बाकी टर्म्स की कटिंग हो गई, 2 से 2 की भी कटिंग हो गई। अब कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया कॉस थीटा। यही हमने प्रूव करना था। क्लियर? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और आपको मैंने पहले भी बताया कि सीकेंट हो कोसिकेंट हो सबको किस में चेंज कर लो, साइन और कॉस में। तो ये बन जाएगा अंडर रूट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो रूट के अंदर ही, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हमारे पास ऐसी टर्म्स हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, ये मल्टीप्लाई में आ जाते हैं एलसीएम लेने पे। अब कॉस स्क्वायर थीटा है, मिसिंग क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा मिसिंग है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 का रूट 1 स्क्वायर, इसका भी खत्म हो गया, इसका भी खत्म हो गया। तो हमारे पास बन गया 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस को कर दिया सीकेंट और 1 अपॉन साइन को कर दिया कोसिकेंट थीटा। तो मेरे पास अभी सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा बच गया मल्टीप्लाई में। अब हम करते हैं आरएचएस, क्योंकि फिलहाल हमारे पास आरएचएस तो बना नहीं है, तो इसको अलग से सॉल्व करके देखते हैं। tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ गया, कॉस थीटा है, साइन थीटा मिसिंग है, ये साइन थीटा ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर बन गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा है, कॉस थीटा मिसिंग है, ऊपर वाले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फिर से 1 हो गया, तो ये बन गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 अपॉन साइन को फिर वही कोसिकेंट थीटा और 1 अपॉन कॉस को सीकेंट थीटा। देखो कोसिकेंट थीटा दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ये चीज हमें गिवन है ऑलरेडी,
हमें प्रूव करना है कि tan थीटा की वैल्यू या 1 होगी या 1/2 होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं पेपर में आने के। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो मैंने इस 1 को मॉडिफाई कर लिया और इस पे आइडेंटिटी लगा दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक हो गया। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है tan थीटा की, मुझे प्रूव करना है कि tan थीटा की वैल्यू है, तो ये पूरी टर्म में tan बनाने के लिए मैं पूरी टर्म को दोनों साइड्स cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा के। तो बोथ साइड हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर थीटा। तो अब क्या बन गया? 2 साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो गया 1, 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसको मॉडिफाई कैसे करना है, एक स्क्वायर से कॉस थीटा कट जाएगा, कटिंग दिखानी नहीं है आपने, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए कट किया। साइन अपॉन कॉस बच गया, जो कि tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 tan थीटा। ये tan थीटा इधर, 3 tan थीटा इधर आके माइनस हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है हमारे पास, यहाँ पे tan थीटा कर लेना, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो हम क्या करेंगे, इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो 2 1 सा 2 और 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हम इसको लिख देंगे 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपको बच्चे tan थीटा की फॉर्म समझ नहीं आती तो आप यहाँ पे लेट कर लो कि tan थीटा कोई x है, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे x की मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हो वो कर सकते हो। एट एंड x को tan थीटा वापस लिख देंगे हम, और x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, वो tan थीटा की दो वैल्यूज होंगी। मैं अभी सीधा tan थीटा से करवा रहा हूँ। अब पहली दो टर्म्स में से 2 tan थीटा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया? tan थीटा माइनस 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, माइनस 1 कॉमन, और जब माइनस 1 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये भी बन जाएगा tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स में से tan थीटा माइनस 1 कॉमन आ गया इज इक्वल टू tan थीटा माइनस 1 कॉमन आ गया, और साथ में ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम लिख देंगे tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, एक tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1/2। तो ये प्रूव हो गया कि tan थीटा की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1/2 भी हो सकती है। समझ आ गया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा p दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 किसी कॉस थीटा के इक्वल है। हम RHS लेके चलेंगे इस क्वेश्चन में, और RHS जब लेके चलेंगे तो हमारे पास दिया हुआ है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी p की जो वैल्यूज है यहाँ पे हम पुट करके चलते हैं। p की वैल्यू दी हुई है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इसको लिखेंगे कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ऐसे क्वेश्चंस में आपको होल स्क्वायर नहीं खोलना। हम क्या करेंगे, कोसेकेंट कॉट की हमें 1 के साथ एक आइडेंटिटी पता है कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। हम यहाँ पे 1 की जगह कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसकी आइडेंटिटी खोलेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, प्रूव नहीं होगा, साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा अभी ये वाला सम 3 स्टेप्स में या 4 स्टेप्स में हो जाएगा, उसके लिए 1.5 पेज लग जाएगा। कर वैसे भी सकते हो पर वो लेंथी बहुत जाएगा और टाइम वेस्ट होगा पेपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी खोलेंगे, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, माइनस ब्रैकेट डाल दो, 1 के लिए आइडेंटिटी खोल दो, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दो। सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही करेंगे, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर तो है, प्लस 1 की जगह लिख देंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी खोलते हैं, तो ये बन गया हमारे पास कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी ओपन की तो ये बन गया कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा
इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन नीचे कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से भी कोसिकेंट प्लस कॉट कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे से भी कोसिकेंट प्लस कॉट कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर से कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बच गया, अंदर स्क्वायर था, एक कोसिकेंट प्लस कॉट कॉमन आया तो एक कोसिकेंट प्लस कॉट थीटा पेंडिंग होगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा, उसको लिख दिया कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस ये वाली टर्म तो बाहर आ गई तो ये 1 बन गया, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म होगी, और ये बाहर माइनस का साइन लगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, कोसिकेंट माइनस का हो जाएगा और कॉट प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिख दिया माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन नीचे से भी कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन निकाल लो। अब नीचे भी ब्रैकेट में क्या बच गया हमारे पास, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस ये वाली टर्म बाहर आ चुकी है, 1 बन गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होके यही वाली टर्म आएगी, प्लस का साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, ये बन जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखो ये इसके साथ कटिंग हो गई, इसकी कटिंग नहीं शो करनी आपने, ये कोसिकेंट माइनस का ये प्लस का ये भी खत्म हो गया, कॉट प्लस का माइनस का ये भी खत्म हो गया, तो मेरे पास सिर्फ ऊपर बचा ये कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा प्लस का, मेरे पास बच गया 2 कॉट थीटा अपॉन कोसिकेंट प्लस कोसिकेंट 2 कोसिकेंट थीटा, जिसमें से 2 से 2 कट गया। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं काटे, कांस्टेंट्स को काटा 2 और 2, ठीक है। अब कॉट को यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस अपॉन साइन, कोसिकेंट को लिख दिया 1 अपॉन साइन, ये भी साइन से साइन कट गया, आंसर क्या आ गया कॉस थीटा, मतलब पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, कॉस थीटा के इक्वल आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, हमें 1 दिया हुआ है, हमें शो करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस 1 के इक्वल। देखो दिया क्या हुआ हमें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 के इक्वल, हम करते हैं इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका होल स्क्वायर बन गया, हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 1 नहीं कर दिया। अब देखो इसको मैं ऐसे होल स्क्वायर खोलेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। आइडेंटिटी बदल दो, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस थीटा, साइन थीटा को ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू 1। ये 1 प्लस 1 हो गया 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू -1, 2 उधर जाके 1 में से माइनस हो गया। हम क्या करते हैं, ये पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का बन जाएगा 1, तो इधर से माइनस कॉमन निकाल लो। जब माइनस कॉमन निकाला ब्रैकेट लगाई तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो गए, साइन चेंज होने के बाद अब ये माइनस इधर माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया, हमारे पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी बन गई, तो ये क्या बन गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब दिमाग में ये आता है कि हमने इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, कॉस थीटा हमें चाहिए क्या था कॉस माइनस साइन ना, तो जो हमें आंसर चाहिए होता है उसको उसी फॉर्म में बना लिया करो। अगर यहाँ पे साइन माइनस कॉस लिखा होता तो यहाँ पे साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर लिख देते हैं, इसको ट्रिक्स हैं ध्यान रखना। इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √1। तो कॉस थीटा जब भी हम किसी चीज का रूट निकालते हैं तो आगे कौन सा साइन आ जाता है प्लस माइनस का, प्रूव हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अगर tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा L के इक्वल है तो शो करो प्रूव करो कि L स्क्वायर प्लस 1/2L किसी सीकेंट थीटा के इक्वल होगा। RHS लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड क्या गिवन है L स्क्वायर प्लस 1/2L,
एल कितना है, tan प्लस सीकेंट, तो एल को यहाँ पे लिख दिया tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ठीक हो गया, वैल्यूज पुट कर दी। अब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इसका होल स्क्वायर मत खोलो, एक समय इसके जैसा भी पहले किया, मैंने कहा जब हमारे पास ऐसा कुछ बना हो tan प्लस सीकेंट और हमें ये भी पता हो कि सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो कुछ ना कुछ हमारे पास वो आइडेंटिटी लगाकर बन सकता है ना। तो होल स्क्वायर खोलने के बजाय यहाँ पे 1 पे कहते हैं उसकी आइडेंटिटी लगाते हैं। देखो क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 को लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या बन गया tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी 2 इंटू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब देखो ऊपर से tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन आ रहा है, निकाल लो, क्या बन गया tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया एक tan प्लस सीकेंट, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 2 इंटू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब देखो tan प्लस सीकेंट की कटिंग हो गई, कट गए, इनको काट दो, ये tan प्लस का माइनस का ये भी कट गए, सीकेंट प्लस सीकेंट हमारे पास बच गया 2 सीकेंट थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया सीकेंट थीटा। यही हमने प्रूफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस सीकेंट माइनस tan अपॉन 1 प्लस सीकेंट प्लस tan थीटा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस के इक्वल है। हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करते हैं, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 अपॉन, नीचे तो ऐसे लिख दो 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे 1 पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, दोबारा से वही पीछे जो हमने सम किया था सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लग सकती है, वही ओपन करते हैं। तो सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा प्लस ये 1 की जगह आइडेंटिटी लगा दी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, तो क्या बन गया सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सीकेंट प्लस tan अपॉन नीचे वाली टर्म एज इट इज 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा कॉमन आ गया, कॉमन निकाल लो सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ब्रैकेट में बच गया, इसकी जगह बच गया 1 क्योंकि ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस ये भी कॉमन आ चुका है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। देखो ये ऊपर और नीचे वाली दोनों टर्म सेम हो गई, कट हो जाएंगी, क्या बचा सिर्फ सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा बच गया, इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, सीकेंट को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, tan को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन थीटा, LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? तो बच्चे इस वीडियो में बस इतना ही था, होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि और आने वाले दिनों में हम और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं वो कवर करते रहें। थैंक यू।